हम लोगों ने विभाज्यता का नियम 2 का, 3 का, 4 का और 5 का पढ़ चुके थे। अब हम लोग जानेंगे 6 का, 8 का और 9 का। क्या 6 का, 8 का, 9 का? तो सबसे पहले 5 नंबर में 6 की विभाज्यता के नियम। ये कहता है क्या, यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड, यदि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप का हो, 2 और 3 के रूप का हो, या दी गई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी क्या चीज से विभाजित होगी? 6 से। क्या अभाज्य गुणनखंड बैक क्लास में पढ़ाया था, एलसीएम जैसा होता है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे ना, तो 2 और 3 के रूप में कटेगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। तो वही जैसे 12, जैसे में क्या होगा 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, अगर 2 और 3 के रूप में कट जाएगा तो समझ जाना वो संख्या 6 से पूरा कट जाएगा। जैसे 12 का मैंने निकाला, जैसे 12 का निकाला तो 2 से कटा 6 मर्द में, फिर 6 में 2 से दिया तो 3 मर्द में कटा, फिर 3 से 3 कट गया। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में आया, यानी 2 3 के रूप में आया। क्या कि तो 2 आया है, नहीं तो 3 आया है। तो इसका मतलब है कि 12 जो है 6 से कट जाएगा। कैसे? तो 6 गुना 12 कट गया। वैसा ही 8556, अगर 8556 में की तो 2 से भाग लग जाए या 3 से भाग लग जाए, तो समझ जाना वो संख्या भी 6 से पूरा कट जाएगा। कैसे? टावर आएगा इसे, ये 2 से इसे भागा दिए, देखो 8556 में 2 से भागा दिया है, कट गया पूरा। फिर इसी में 3 से एक बार भागा दिया है, ये भी क्या हुआ? पूरा कट गया। समझ जाना कि इस संख्या 6 से विभाजित। अगला 8 की व्यवस्था का नियम। 8 की व्यवस्था का नियम ये हुआ कहता है, इसमें मैंने लिखा है कि वह संख्या 8 से विभाजित हो सकती है जिसके सैकड़ा, दहाई, इकाई या इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों शून्य हो। क्या हो? तीनों शून्य हो। अथवा सैकड़ा, दहाई, इकाई या इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक जो है अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तीनों संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी कौन? पूरा। वो पूरा संख्या भी क्या चीज से? 8 से विभाजित होगी। जैसे देखो 58,000, 58,000 में 3 गो जीरो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा भी जीरो, दहाई भी जीरो और इकाई भी जीरो है, या इकाई भी जीरो, दहाई भी जीरो और सैकड़ा भी जीरो है, तो 8 से पूरा कट जाए। दूसरा एग्जांपल है 58,928, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा या सैकड़ा, दहाई, इकाई, ये तीनों अंक जो है 8 से पूरा कट जाएगा। कैसे? अब ऐसे 9 में 8 से भागा दोगे तो एक मर्द में 8, 9 में 60 गया, एक ऊपर सूत्रा 2, ऊपर सूत्रा 2, तो कितना हो गया? 12। तो एक मर्द फिर 8 जाएगा, तो 12 में 60 गया 4, ऊपर सूत्रा 8, 48, 8 6 48, 48, 48, कैंसिल, शेषफल का हुआ 0। तो इसका मतलब है कि 58,958 8 से पूरा कट जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित होगा। समझ में आया? अब देखो 9 के व्यवस्था का नियम। 7 का नहीं होता है, क्योंकि 7 जो है ऋण संख्या होता है। 7 क्या होता है? ऋण संख्या होता है। तो ऋण संख्या किसे कहते हैं? ऋण संख्या। नाम सुना है ऋण संख्या का? घर में देखना कि मम्मी कहती है ससुरा बड़ा ऋण हो, क्या कहती है? ससुरा बड़ा ऋण है, क्योंकि किसी से मारामारी कर लेता है ना, किसी से भी मारामारी कर लेता है, किसी का बात नहीं मानता, बड़ा रूढ़ है ना, कहीं लड़ जाता है, कहीं भिड़ जाता है, बोला ना। तो ऐसा ही 7 जो है, 7 जो है ऋण संख्या है। ऋण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या
जो एक और स्वयं से भाग लगे, वह संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है, या उस संख्या को ऋण संख्या कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो, वह संख्या जो स्वयं एक और स्वयं से भाग लगे उसे ऋण संख्या कहते हैं। समझ आया? आगे आ जाओ। अब 9 की व्यवस्था के नियम। तो वह संख्या 9 से विभाजित हो सकती है, वह संख्या 9 से विभाजित हो सकती है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो या 9 के पहाड़ा में आता हो, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे राजा? आवा स्क्रीन पे आवा देखा कैसे। 549 है, 549 के अंकों को जोड़ोगे बारी बारी करके, यानी 5 + 4 + 9 जोड़ोगे तो 5 से 4 9 9 18, 18 भागा 9 करोगे 9 गुना 2 मर्द में कट गया। समझे? फिर जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,599, इसके भी अंकों का योग करोगे अगर 9 के पहाड़ा में या 9 से पूरा पूरा कट जाएगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कैसे? तो 1 + 3 + 5 + 9 + 9, तो 1 गो 3 गो 4 गो और 5 गो 9 गो 9 गो 18 गो 9 गो 27 गो। सुगा खड़ा हो जा, दिमाग रहेगा बना पे, समझ में आएगा। कहाँ? मुल्लापुर में। जब इकट्ठ हो गए ना तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। वो काश उस समय पड़े होते तो आज ईंटा में समझाता नहीं करते। जब 13 गो ईंटा ला दोगे मूरी पे, कब 13 गो, तब समझ में आएगा। हम समझा रहे हैं तो बैठ के लिख रहा है, बड़ा पढ़ाक हो गया क्या? जब कोई शिक्षक समझाते हैं, चाहे स्कूल हो कोचिंग हो, ध्यान पूर्वक कार्य स्क्रीन पे नजरिया होना चाहिए, तब समझ में आएगा। समझे? तो 27 में 9 से भागा दो, खड़े रहो। 27 में 9 से भागा दोगे तो 9 तिरका 27, यानी 9 से पूरा पूरा कट गया, तो इस संख्या भी 9 से। अगर याद भी नहीं होगा ना, खाली इतना बतिया हमारे याद करोगे, याद हो जाएगा, हो जाएगा का यह चीज हम लोग को याद रहता है तो कितना भारी रहता है। तो नहीं कहते 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 से कटेगा या 7 से कटेगा। क्यों? क्योंकि विभाजता का जब तक नियम याद नहीं रहेगा तब तक। अब एक बार समझौता पढ़ो लो, मन लगा के पढ़ोगा ना, तो जौन काम हम लोग पेरेंट्स करता है ना, वही काम हम लोग को भी करना पड़ेगा। क्या? इसलिए मेहनत करोगे तो अच्छा इतिहास लिखोगे, और मेहनत नहीं करोगे तो वही जो हम लोग को पेरेंट्स इतिहास लिखता है ना, वही इतिहास हम लोग को भी लिखना पड़ेगा। वो तो इतिहास हम लोग को लिखवाने में लगे हैं, अपने नहीं खाते हैं, बच्चों खिलाते हैं, अपने दिन में नहीं सोते हैं, रात दिन मेहनत करके कमाते हैं और बच्चों में खर्चा करते हैं। तो पढ़ो, तो थोड़ा भी 1% भी अपने पेरेंट्स पे दया होगा, उनसे प्रेम स्नेह होगा, उनका दुख दर्द याद आता होगा, या अपना इज्जत, पेरेंट्स का इज्जत, साथ ही साथ अपने गुरुजी का इज्जत बचाना हो, नाम करना हो, उनके सिर को हमेशा ऊंचा देखना चाहते हो, तो बउआ जी हो, ए राजा जी, पढ़ना पड़ेगा, वरना वही किस्सा होगा, मिले तो मिलेगा तो जय सिया राम। क्या? चलिए तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।